आज की क्लास में हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मतलब ही क्या होता है? चीजों को आपस में कंपेयर करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मैं बात करूं, रेशियो जो है वो आपका 2:3 है और B/C जो है वो आपका 4:5 है। और आपसे पूछा जाए A/B/C की वैल्यू करा बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे। क्वाइंस और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं जितेश आप सब लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कैंपस पे। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग कंप्लीट कॉन्सेप्ट करते थे, उसी में आज की क्लास में हम लोग करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम अलग से करेंगे, मिक्सचर को अलग से करेंगे और एलिगेशन को अलग से करेंगे। यहां मैं आपको सिखाऊंगा कि किस क्वेश्चन में रेशियो यूज होगा, किस क्वेश्चन में आपको मिक्सचर यूज करना है और किस क्वेश्चन में एलिगेशन यूज करना है। जो अभी तक आपको कंफ्यूजन होता है पेपर में कि कभी आप रेशियो से ट्राई करने लगते हैं, कभी आप एलिगेशन से ट्राई करने लगते हैं, तो उन सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। आज के सारे क्वेश्चन रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इन सब पे बेस है। तो बिना समय को व्यतीत किए हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे रेशियो की बात करूं तो रेशियो का मतलब ही क्या होता है? चीजों को आपस में कंपेयर करना या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मैं बात करूं रेशियो की, जैसे मैं बोलूं ए के पास 500 रुपीज हैं और बी के पास 700 रुपीज है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं A/B, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या हो जाएगा भाई, 5:7। यानी इसको मैंने क्या किया, मिनिमाइज किया। क्लियर। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बोलूं कि A/B जो है वो आपका 2:3 है और B/C जो है वो आपका 4:5 है। और आपसे पूछा जाए A/B/C की वैल्यू, समझ रहे हैं? आपसे अगर पूछा जाए A/B/C की वैल्यू, तो आप क्या देखेंगे कि एक जगह B की वैल्यू क्या है भाई, 3, एक जगह B की वैल्यू क्या है, 4। दोनों जगह B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पे रेशियो का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि आप किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहां पे 4 से कर दूं और यहां पे 3 से कर दूं, तो आप देखिए बन जाएगा 4 2 जा 8। यानी A की वैल्यू क्या बन गई, 8। B की वैल्यू 4 3 जा 12। यहां पे भी देखिए 3 4 जा 12। और C की वैल्यू क्या बन गई भाई, 3 5 जा 15। क्लियर। यानी A/B/C यहां पे क्या बन गया, 8:12:15। अभी मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। एक ये चीज है। दूसरा क्या है कि अगर कहीं कोई रेशियो आपका दिया हो फ्रैक्शन के फॉर्म में, लाइक इस तरह से 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5, तो सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि आप जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लीजिए, दैट इज 2 3 5। अगर मैं 2 3 5 का एलसीएम लूंगा तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। और अभी मैंने बताया कि मैं किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये रेशियो की क्वालिटी है। तो क्या बन गया ये भाई, 15:10:6। समझ में आई बात? यानी अगर कहीं कोई रेशियो फ्रैक्शन में दिया गया है तो उसको हम सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात समझते हैं कि अगर कहीं कोई रेशियो
आपका दिया हुआ है इक्वल टू के फॉर्म में, इक्वल टू के फॉर्म में लाइक ऐसा कि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू 2 रेशियो 3 रेशियो 5। समझ में आ रही बात? अगर कहीं रेशियो इस फॉर्म में दिया गया है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं। एक बात और समझते हैं कि अगर कहीं आपका दिया हो रेशियो इस तरह के फॉर्म में ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ c, और आपसे पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू, तो जब a का पार्ट लिखना हो तो a को छोड़ दीजिए आप, 3 4 जा 12। जब b का पार्ट लिखना हो तो b को आप छोड़ दीजिए, 4 2 जा 8। और जब c का पार्ट लिखना हो तो c को छोड़ दीजिए, 3 2 जा 6। और इसको आप कर लीजिए मिनिमाइज, दैट इज 6 रेशियो 4 रेशियो 3। समझ में आई बात? तो ये एक नई चीज हो गई कि अगर इस तरह से दिया होगा तो हम उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा रेशियो में एक चीज और आता है आपका प्रपोर्शन। प्रपोर्शन की मैं बात करूं तो जैसे दिया हो a रेशियो b, ये प्रपोर्शन का साइन होता है c रेशियो d। इस बात को हम लिख सकते हैं a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। और इसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, जहां पे a आपका फर्स्ट नंबर है तो इसको बोला जाता है फर्स्ट प्रपोर्शन, d फोर्थ नंबर है तो फोर्थ प्रपोर्शन, b को सेकंड प्रपोर्शन और c को थर्ड प्रपोर्शन। क्लियर? इन चारों में से कोई एक वैल्यू आपको पेपर में फाइंड आउट करने के लिए दिया जाएगा। क्लियर? चलिए एक चीज और समझते हैं। इसके अलावा कई बार क्या करता है कि एक प्रपोर्शन को कॉमन बना देता है। कॉमन मतलब भाई a रेशियो b प्रपोर्शन b रेशियो c। इसको जब आप लिखेंगे a ओवर b इक्वल टू b ओवर c, दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू AC, जहां पे A क्या है आपका फर्स्ट प्रपोर्शन, C क्या है थर्ड प्रपोर्शन, और B को सेकंड प्रपोर्शन न बोल के क्या वर्ड यूज किया जाता है, मीन प्रपोर्शन। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीज थी रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेटेड। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, बट कॉन्सेप्ट करने से पहले मुझे ये लगा कि थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए। जिन बच्चों को ये बेसिक्स पता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं, जिनको नहीं पता है वह पहले बेसिक देखें, फिर हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिए हुए क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ आपका पहला क्वेश्चन, ए बी सी क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी के जो रन का स्कोर है यानी लाइक ए रेशियो बी, इसकी वैल्यू दी गई है कितना भाई, 3 रेशियो 2। और ध्यान से पढ़ेंगे तो बी एंड सी का भी जो रेशियो दिया गया है वो भी आपका क्या दिया गया है, 3 रेशियो 2। समझ में आ रही बात? ए एंड बी और साथ में लिखा हुआ है बी एंड सी, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मिसप्रिंट हो गया भाई। ए एंड बी की भी बात वही है और बी एंड सी की भी बात वही है। दोनों जगह कॉमन क्या है भाई, दोनों जगह जो आपका कॉमन है वो b है। एक जगह b की वैल्यू अपने को क्या दिख रही है 2, एक जगह क्या दिख रही है 3। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि आप किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं मल्टीप्लाई। इसको मैं करूंगा 3 के साथ और इसको करूंगा 2 के साथ, तो क्या बनेगा देखिए, a रेशियो b रेशियो c बन जाएगा 9 रेशियो 6 रेशियो 4। क्लियर? यानी तीनों मिल के जो रन बना रहे हैं ए बी सी, यूनिटरी मेथड मैंने आप लोग को पहले के भी चैप्टर्स में बताए हुए हैं, परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, सिंपल इंटरेस्ट में भी। तो यहां पे टोटल कितना यूनिट हो गया ए बी सी मिलके 19। इस 19 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है भाई, 342। तो एक यूनिट की वैल्यू 19 बन जा 19, 19 152।
किसका पूछा गया आपका, ए का। ए की वैल्यू कितनी यूनिट है, 9 यूनिट। 18 नवा 162, यानी ए ने कितने रन बनाए भाई, 162 रन। क्लियर, परेशान नहीं होना है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। जिन बच्चों को आता है वो चाहे तो फास्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी बेसिक से लिया हुआ है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, फिर बी रेशियो सी दिया हुआ है, फिर सी रेशियो डी दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। अब समझिए यहां पे, अगर ये दो पार्ट में होता तो आप बी को कॉमन करते काम चल जाता, अगर यहां पे पार्ट में होता तो सी को कॉमन करते काम चल जाता। बट यहां पे क्या है कि बड़े सारे नंबर्स हैं, तो उनका मैं आपको स्टैंडर्ड वे बताता हूं जिससे सारे के सारे एक साथ सॉल्व हो जाए। आपको करना क्या है, सिर्फ लिख देना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी की वैल्यू भाई अपने पास क्या है, 2:3। इसके आगे जगह दिख रहा है, भर दीजिए 3-3। बी रेशियो सी क्या है, 4:5। आगे जगह है, फिल कर दीजिए। इसके पहले जगह है 4। सी रेशियो डी क्या है, 7:4। 4 है, इसके पहले 7, इसके पहले 7, बस हो गया। अब देखिए एक जो पार्ट है वो ए बी का है, ये पूरा का पार्ट किसका है भाई, ए का। ये पूरा पार्ट किसका है, बी का। ये पूरा पार्ट किसका है, सी का। और ये पूरा पार्ट किसका है, डी का। अगर आप देखिए कि ए बी सी डी में कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो चुपचाप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 जा 8, 8 7 जा 56। सब ऑप्शन में 56 आ रहा है, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इन दोनों ऑप्शन में क्या देखते हैं, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84। 84 सिर्फ इसमें आ रहा है, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो एग्जाम में आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व करने में लग गए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं टाइम बच जाएगा। क्लियर, चलिए बाकी मैं यहां पे कैलकुलेट कर देता हूं। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 4 5 जा 20, 23 60। क्लियर, तो ये बन गया अपना ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। ए रेशियो यहां पर दिया हुआ है ए प्लस बी ओवर सी की वैल्यू 11/4। अगली वैल्यू क्या दी गई है भाई, बी प्लस सी ओवर ए की वैल्यू 26/9। और अपने से पूछा क्या जा रहा है, सी प्लस ए ओवर बी की वैल्यू। क्लियर, ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या दिमाग लगाना है आपको कि ए बी सी की यहां पे कंबाइंड वैल्यू कितनी है भाई, 15 यूनिट। यहां पे कंबाइंड वैल्यू कितनी है, 35 यूनिट। अब ये बात तो बन ही नहीं सकती ना, ए बी सी मिलकर यहां पे 15 है और यहां पे ए बी सी मिलकर कितना है, 35 है। ये तो यही गड़बड़ हो गया। दोनों जगह ए बी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या है 5 × 7 और ये क्या है भाई 5 × 3, तो 5 तो दोनों जगह है। एलसीएम लेना है, बट मैं एलसीएम पे नहीं जा रहा हूं, आपको एक तरीका बता रहा हूं। ये 5 × 7 है या 5 × 3 है, तो 5 तो दोनों जगह कॉमन है। इसके पास 7 है और इसके पास क्या है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। करते हैं भाई, तो a प्लस बी ओवर सी 11 7 77, 7 चौके 28। इधर करते हैं b प्लस सी ओवर a इक्वल टू 26 तिहाई 78, 9 3 27। अब देखिए तो दोनों जगह जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी सेम। यहां पे भी 105, वहां पे भी 105, 9 3 27। क्लियर, सी के सामने मुझे कितना दिख रहा है भाई, 28। ए के सामने कितना दिख रहा है, 27। अब किसकी वैल्यू चाहिए, बी की। जहां पसंद आ रहा है भाई, देखो ए की जगह अगर 27 है तो बी की जगह अपने आप क्या हो जाएगा 50। यहां नहीं पसंद आ रहा है, सी की जगह क्या है 28, तो बी की जगह क्या हो जाएगा 50। ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, पता क्या वैसे ही दिख रहा है। चलिए अब इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं, सी प्लस ए। तो सी की वैल्यू भाई कितने हैं अपने पास, 28 प्लस ए 27 ओवर बी कितना है 50। 27 28 55/50
यानी आ गया भाई क्या 11/10, यानी आपका ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है सबके? एकदम सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। करा ₹5625 यानी 5625 रुपए हैं, जिसको 3 लोगों में डिवाइड करना है। किसमें किसमें भाई? PQR में, यानी आपके पास P प्लस Q प्लस R को मिला के देना है 5625 रुपए। कंडीशन क्या है कि P को जो मिलेगा वो हाफ एज मच एज Q एंड R, ठीक है, और Q को मिलेगा 1/4 एज मच P एंड R। क्लियर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीका बताता हूं। देखिए पहला तरीका क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास मिल जाएगा 2P इक्वल टू Q प्लस R। भाई ये 2 इधर जाएगा तो क्या बना लेगा? 2P इक्वल टू Q प्लस R। यानी इसी क्वेश्चन में अगर मैं Q प्लस R की जगह 2P पुट कर दूं तो मेरे सामने आ जाएगा 3P इक्वल टू 5625। तो देन P इक्वल टू 2 6 3 8 24, 2 2 3 7 21, 3 पंजे 15। क्लियर है ये बात? भाई समझ में आ रही है? 3P की वैल्यू ये है, P की वैल्यू सीधे सीधे निकल गई। दूसरा, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जब 4 इधर जाएगा तो क्या बना लेगा भाई? 4Q इक्वल टू P प्लस R। यानी इसी क्वेश्चन में P प्लस R की जगह अगर मैं 4Q पुट कर दूं तो 4Q और प्लस Q यानी 5Q इक्वल टू 5625, देन Q इक्वल टू 1125। समझ में आ रही बात? Q की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 1125। आपसे क्या पूछा गया है? P इज मोर देन Q। कितना ज्यादा है भाई? 11, यानी 750 रुपए। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि R की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो आप देखिए आपको P भी मिल गया भाई, Q भी मिल गया। P और Q को इसमें पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी? R की वैल्यू। यहां पे क्या पूछा गया था कि जो P है वो Q से कितना ज्यादा है, तो हमने देख लिया भाई P जो है वो Q से कितना ज्यादा है। क्लियर? पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसके बेस पे हम ले सकते हैं। कैसे? देखिए दिया हुआ था कि P इक्वल टू हाफ Q प्लस R। यही दिया हुआ था भाई कि P इक्वल टू हाफ एज मच एज Q एंड R, ठीक है। और दूसरा दिया था Q इक्वल टू 1/4 P एंड R। यही दिया हुआ है Q इक्वल टू 1/4 P एंड R। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब यहां पे अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए P ओवर Q प्लस R इक्वल टू 1/2। मैंने क्या किया? इस पूरे को उठा के इधर लेते आए। क्लियर? ऐसे ही यहां पे अगर मैं इस पूरे को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई? Q ओवर P प्लस R इक्वल टू 1/4। अब अगर ध्यान आपका दिमाग एकदम यहां पे ठिकाने पे होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भाई यहां पे PQR की वैल्यू कितनी यूनिट है? 3 यूनिट। यहां पे कितनी यूनिट है? 5 यूनिट। इसको मल्टीप्लाई 5 से और इसको मल्टीप्लाई 3 से क्या बन जाएगा भाई? 5/10, 3/12। Q के सामने कितना यूनिट है? 3 यूनिट। P के सामने कितना यूनिट है? 5 यूनिट। दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। भाई 5 और 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2। PQR तीनों को मिलके कितना यूनिट है? 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 5625। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 45, 15 105, 15 पंजे 75। अपने को 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 37 दूनी 74, 1 75, यानी 750 रुपए। क्लियर? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों टाइप क्वेश्चन का समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
कह रहा व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, यानी 103, 135, 110 और 144, सो दैट रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रपोर्शन, यानी जो रिजल्टिंग नंबर आए वो प्रपोर्शन में आ जाए। प्रपोर्शन का मतलब जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन इन दोनों में। एक तो तरीका है कि आप वेरिएबल से जाएं, वो बड़ा ही लंबा तरीका हो जाता है, क्योंकि आप इसको वेरिएबल से जाएंगे, देखिए तो आप लिखेंगे 103 प्लस एक्स, 135 प्लस एक्स, 110 प्लस एक्स और 144 प्लस एक्स। यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बट फिर भी टाइम आपका क्या लगेगा, बहुत ही ज्यादा लग जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई करने। तो इस क्वेश्चन को करने का जो आसान तरीका है वो है बाई ऑप्शन। जैसे अगर मैं इसमें 12 को ऐड करूंगा तो 115, इसमें 12 को ऐड करूंगा तो 147। अगर मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूं तो ये किसी नंबर से कटने वाला नहीं है। 3 चौक के 12, 3 9 27, 7 4 5, यानी ये मिनिमाइज होगा नहीं। तो इसमें भी 12 ऐड करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात। जैसे देखिए मैंने 12 को ऐड किया तो 115, यहां 12 को ऐड किया 147। अगर ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे तो यहां भी ऐड करके कुछ और पहुंच जाएगा, और वो कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो 12 को हम इग्नोर करते हैं। अगले नंबर पे आते हैं 15, यानी 118, यहां पे 15 किया 150। अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 59 और 75, इसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। इसमें 15 को ऐड करता हूं 125, इसमें 15 को ऐड करता हूं 159, फिर से प्रॉब्लम, ये कभी भी इनके इक्वल नहीं हो सकता, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगले पे आते हैं। अगला मैंने ले लिया 9, 112, 144, 112, 144 किसी नंबर से कटते हैं भाई। 8 से देखते हैं, 8 कम 8, 3 2, 8 चौक के 32, 18, यहां थोड़े से चांसेस बन रहे हैं 7 और 9। वैसे भी 16 7 112, 16 9 144। कितना ऐड किया था मैंने 9, 119, 153 चल गया काम। 17 7 119, 17 9 153, यानी कौन सा नंबर ऐड करना था, 9 एक ऐसा नंबर था जिसको अगर मैं ऐड कर रहा था तो जो चारों के चारों नंबर हैं वो किस में आ जा रहे थे भाई, प्रपोर्शन में। क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग। करा बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस तरह के क्वेश्चन देखते होंगे कि जैसे कहीं पे रेलवे स्टेशन पे फेयर है वो बढ़ गया, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम हो गए, फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय बढ़ गए, डेली वेजेज उनका क्या हो गया, कम हो गया। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को, या कुछ हमने ऐड कर दिया या कुछ हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे करा द रेलवे फेयर ऑफ एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर। ठीक है, एयर कंडीशन स्लीपर 2 क्लास है और एक ऑर्डिनरी कलर, यानी फेयर की बात कर। अब आपको पूरा कौन सा फेयर है इस पे नहीं जाना है। क्या दिया भाई, 4:1, यानी कहीं जाने का जो किराया है वो आपका 2 क्लास है, एक आपका एयर क्लास है, एक जनरल क्लास मान लीजिए, वो क्या है भाई 4 और 1 है। जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो क्या है 3:25। ऑब्वियस सी बात है जो जनरल क्लास होगी उसमें ज्यादा लोग जाएंगे, जो एयर क्लास होगी उसमें कहीं ना कहीं कम लोग जाएंगे। ये क्या हो गया 3:5, ये हो गया नंबर ऑफ पैसेंजर्स। चलिए कह रहा है कि जो टोटल कलेक्शन है वो 74,000 है। टोटल कलेक्शन कितना है भाई 74। ये मैंने डाल दिया एयर क्लास और ये मैंने डाल दिया स्लीपर क्लास। अब आप खुद बताइए कि कहीं पे जाने का किराया 4 रुपए है। समझ में आ रही है, कहीं जाने का किराया कितना है 4 रुपए और 3 पैसेंजर जा रहे हैं, तो टोटल कलेक्शन कितना बनेगा भाई। भाई एक आदमी का किराया 4 रुपया है तो 3 बंदों का किराया कितना हो जाएगा 12 रुपये। यहां पे 1 रुपया और 25, यानी कितना हो गया भाई 25 रुपए। टोटल कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितना आ गया 37 यूनिट। 37 यूनिट कैसे आया, 12 यूनिट यहां से और 25 यूनिट यहां से। इस 37 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 74,000
तो 1 यूनिट की वैल्यू 37 दूनी 74, 2000। हमसे क्या पूछा गया भाई? स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास में कितना है भाई? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 2000, यानी कितना हो जाएगा आपका? 50,000 रुपये हो जाएगा स्लीपर क्लास से। क्या पूछा गया है? हाउ मच डिड एयर कंडीशन स्लीपर क्लास पूछा गया था भाई। मैंने ये बना दिया कौन सा? स्लीपर क्लास। आपसे पूछा गया है एयर कंडीशन वाला स्लीपर क्लास, तो कोनो बात नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो 12 यूनिट की वैल्यू भाई 12 इंटू 2000 दैट इज 24,000। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं थी, पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कितना आ गया? 24,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आपके आने वाले पेपर में बहुत ही काम आने वाली है। तो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़िए, मुझे भरोसा है कि ये साल आपका जरूर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। Correct 70200 is divided among A, B, C such a way A receive 4/5 the sum of B and C. Find the among receive C if B receive 2/11 of। अब देखिए कह रहा है find the amount by C, अमाउंट होना चाहिए यहाँ पे। Find the amount received by C। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, अभी पीछे मैंने क्वेश्चन कराया जस्ट इसी पे। ए बी सी में बांटना है। ए जो दिया है 4/5 ऑफ बी एंड सी, और जो आपका बी दिया है 2/11 ऑफ सी। ऑब्वियस बात है, अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था 5625 वाला, उसी पैटर्न पे है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है ₹5 was to be divided among A, B and C in the ratio 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में आए, यानी 1/4, 1/5 और 1/6, सबसे पहले इसको सिंपल में कर लीजिए बिना कुछ किए। 60 से मल्टीप्लाई, 15, 12, 10, ये हो गया पहली कहानी। बाद में देखेंगे क्वेश्चन में क्या करना है। बट इट वॉज बाई मिस्टेक डिवाइड 4/5 रेशियो 6। गलती से क्या हो गया? 4/5 रेशियो 6 में बट गया। बांटना किस में था भाई? 15, 12 और 10 में, और बट किस में गया? 4, 5 और 6 में। कोई बात नहीं। करा अमाउंट एक्सीड रिसीव्ड बाई सी वाज, मतलब सी को कितने का फायदा हो गया। तो देखते हैं पहले उसको कितना मिल रहा था। तो 15, 12, 27, 10, 37, 37 यूनिट की वैल्यू 555। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, सीधे सीधे दिख रहा है। 15 सत्ते 105, 15 45, 10 55। इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। तो सी को 15 दहा में 150, यानी पहले जो सी को रुपया मिलता वो कितना मिलता भाई? 150। अब देखते हैं कितना मिल रहा है। 4, 5, 9, 6, 15। 15 की वैल्यू 5, 5, 5। तो 1 की वैल्यू 15 ત્યાં 45, 15 सत्ते 75, सॉरी 15 पंजे 75 ना, 15 ત્યાં 45, 15 पचे 75। सी का हिस्सा यही है। 6 इंटू 35, 35 दूनी 70, 21, यानी 210 रुपए। कह रहा है कितने का फायदा हो गया? तो 150 की जगह 210 मिल गया, यानी इसको 60 रुपये का फायदा हो गया। किसको भाई? सी को। ऑप्शन में है नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। द अमाउंट इन एक्सेस रिसीव बाई सी वाज। तो सी को तो यही मिल रहा है। 4, 5, 6, 4, 15, 5, 12, 6, 10, 15, 12, 27, 10, 37, 37 से कि ओहो यहां गलत हो गया। 15 ત્યાં 45, 15 सत्ते 105, पहले सही कर रहे थे। 7 इंटू 36, एक मिनट, यानी 6 इंटू 37, तो ये बन जाएगा आपका 210, और उसके ऊपर 12, यानी 222। 6 सत्ते 42, 6 3 18, 4 22। कितना फायदा हो गया भाई? 72 रुपये का फायदा हो गया। किसको? सी को। क्लियर? यही पूछा गया है कि जो सी को है वो पहले से कितना ज्यादा मिल गया। तो भाई कितना ज्यादा मिल गया? 72 रुपए। क्लियर? चलिए कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड
कह रहा है 62 लेस had applied and 72 less selected then the ratio of selected to unselected। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में है क्या भाई, देखिए पहले जो है selected बना लीजिए, दूसरा कौन है unselected, कितनी वैल्यू हो गई 23 रेशियो 35। कह रहा है 62 लेस हैड अप्लाइड, ये ध्यान रखना है 62 लेस अप्लाइड की बात कर रहा है तो हमें एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका भाई अप्लाइड का। ये कितना हो गया 3 5 8 और 3 2 6, कितना हो गया 68। कह रहा है 62 लेस हैड अप्लाइड, यानी 62 कम लोगों ने अप्लाई किया होता, एंड 27 लेस सेलेक्टेड और 27 लेस क्या होते भाई सेलेक्टेड होते। देन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड यानी 9, अनसेलेक्टेड कितना भाई 14, तो अप्लाइड कितने हो जाएंगे 14 9 23। क्लियर, ये आपका रेशियो दिया गया है। जिन लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा उनके अब दिमाग की बत्ती जल गई होगी, कैसे करना है, इसका कोई रोल नहीं है। क्लियर, यहां पे देखिए दो रेशियो दिया गया और इनके बीच की वैल्यू दिया गया है, तो मन करे तो वेरिएबल लगाइए, मन करे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों का मतलब सेम है। जैसे यहां पे मैं लिख दूंगा इसके नीचे 27 और इसके नीचे कितना है भाई 62, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमेशा क्या करनी होती है माइनस। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका भाई 529 और 9 अट्ठे 72, 9 छक्के 54 60 61, कितना आ गया भाई 12 में से 9 गया 3, 10 में से 2 गया 8, यानी 83 यूनिट की वैल्यू आएगी। अगला स्टेप इनको करना है, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 1 55, 5 5 8 27 3 81, 27 दूनी 54 और 8 62, 11 में से 8 की माइनस करेंगे 3 और 11 में से 5 जाएगा भाई कितना आ गया 6, 58 42 और 63, इधर कितना आया था भाई 11 2 9, यानी 83 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है अपने पास 63। आपसे पूछा क्या गया है, देन द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, 14 6 20 3 23, 529, 9 8 72, 9 6 54 7 61, 70 10 80 2 82 1 83, 27 लेस हैड सेलेक्टेड एंड 62 लेस अप्लाइड, 9 दूनी 18, दोनों जगह लेस है, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 1 55, 27 3 81, 27 दूनी 54, यहाँ पे गड़बड़ हुआ नहीं, 27 54 और 8 62, कितना हो गया भाई 8, 11 में से 8 गया 3 और 11 में से 5 गया 6, 63। 83 की वैल्यू जो है वो कितनी है 63। आपसे पूछा क्या गया है, देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, 23 35 5 3 8 6 6 8 3 2 5, ओहो मिल गया गलत। यहां पे जो टोटल बना है वो आपका बना है 58। अब ये 58 बना तो सारा कैलकुलेशन यहां तो ठीक है 529, यहां के कैलकुलेशन को सही कर देते हैं, 9 अट्ठे 72, 9 पचे 45 7 52, यानी ये जो आएगा भाई कितना आ जाएगा 7। क्लियर, ये गलत हुआ था इसको सही कर लीजिएगा, 7 की वैल्यू 63 तो 1 की वैल्यू 9। अपने से पूछा गया है अप्लाइड, अप्लाइड कितना है 58, 58 इंटू 9, 9 अठे 72, 9 पचे 45 और 7 52, 522। नंबर थोड़ा सा बड़ा था इसलिए यहां पे ऐड करने में क्या हो गई थी गलती हो गई थी। क्लियर, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। क्वाइंस और सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, जैसे बोलता है कि एक बैग में कुछ 1 रुपए के कुछ 50 पैसे के ऐसे चिल्लर हैं और आपसे पूछा जाता है या तो टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस पूछ देगा या टोटल नंबर ऑफ अमाउंट देके आपका इंडिविजुअल क्वाइन पूछ देगा। सैलरी वाला भी सैलरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने बड़े सारे देखे होंगे, जैसे बोलता है कि लास्ट ईयर सैलरी का रेशियो ये था, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का रेशियो ये है, तो उसकी प्रेजेंट सैलरी क्या होगी। तो इस टाइप के भी हम लोग 2-3 क्वेश्चंस देखते हैं। करा बैग कंटेंस और रुपीज, यानी बैग में क्या है भाई
1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी ये क्या हो गया, मेरे पास डिनोमिनेशन हो गया। क्लियर करा। इनकी जो काउंटिंग का रेशियो है वो क्या है, 5:7:9। 5:7:9। और कह रहा है जो टोटल अमाउंट है यानी जो फाइनल वैल्यू है वो कितना है भाई, 430 रुपये। समझ में आ रही बात, जो फाइनल वैल्यू है वो कितना है, 430 रुपये। कलर ठीक नहीं है, ठीक है चमकीला। फाइनल जो वैल्यू है वो 430 रुपये। अब देखिए जो काउंटिंग है उसके साथ मैंने वेरिएबल लगा लिया। क्लियर। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन में, हालांकि कोई बच्चा अगर दिमाग लगाने वाला होगा ना तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेगा। पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, और इनका रेशियो क्या दिया है, 5, 7, 9। अगर हमको एग्जाम में जाने का मौका मिले तो पहले तो बाई ऑप्शन ही निपटा देंगे। देखो इनका जो रेशियो है वो क्या है भाई, 0 से 0 गया, 4, 9, 5, 7। इसका जो रेशियो वो क्या है, 9, 7, 5। इसका जो रेशियो है 7, 5, 9। और इसका जो रेशियो है 5, 7, 9। यानी ये सब बनाने की जरूरत ही नहीं है। पहला ऑप्शन सीधे सीधे क्या हो गया, आंसर हो गया। ये मैं बता रहा हूं एग्जाम की। जैसे इसकी जो हम अगली सीरीज करेंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, वहां मैं ये काम नहीं करूंगा। वहां तो मैं ये देखूंगा या आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे फास्ट सॉल्व होता है। वहां आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी अप्रोच पे काम करेंगे। यहां क्या है कि थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बेसिक्स भी देख रहे हैं। समझ में आई बात कि बाई ऑप्शन कैसे करना था, दिख गया होगा आप लोग को। चलिए अब ही हो गया। यहां पे ये 430 रुपए दिए हैं। समस्या क्या है कि ये है रुपीज में। क्लियर, 1 रुपये, और ये भी है रुपीज में। बाकी सब के सब किस में है, पैसे में है। तो हम इसको भी बदल देंगे पैसे में। क्यों बदलेंगे वो भी मैं रीजन बताता हूं। अगर आप इसको रुपीज में बदलेंगे तो कैलकुलेशन का टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि सब का सब किस में चला जाएगा, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में जाएगा तो आपका टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए हमने सबको पैसे में बदला। अब बताइए आप कि अगर आपके पास 100 पैसे के 5 क्वाइन है तो टोटल वैल्यू भाई 500x। यहां पे टोटल वैल्यू 350x और 25 नवा 225x। सब मिल के जो है 5, 3, 8, 2, 10 1075x, जिसकी वैल्यू है 43,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। आपसे पूछा है ईच काइंड, तो 5x इंटू 40 200, 7 चौके 28 और 9 चौके 36। क्लियर, यानी 360। समझ में आई बात। आपको नॉर्मली भी पता है कि भाई जब भी डिनोमिनेशन, मैं बोलूं आपके पास 10 रुपए के 5 नोट है तो वैल्यू कितना होगा भाई, 50। यही तो होना है। यानी डिनोमिनेशन को जब भी काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू में। क्लियर। एक उल्टा क्वेश्चन ले लेते हैं। करा बैग कंटेन्स 378 क्वाइंस, यानी यहां पे काउंटिंग दे दिया है, ऊपर क्या दे दिया है, डिनोमिनेशन, और बीच में क्या दे दिया, वैल्यू। डिनोमिनेशन में क्या है भाई, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है। काउंटिंग कितना है इसका, वैल्यू पहले देख लेते हैं, 13:11:7। और जो फाइनल काउंटिंग है वो कितना है, 378। अब देखिए समझते हैं इसको। अगर आपके पास 1 रुपये से 13 रुपये बनाने होंगे तो कितने सिक्के चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं बोलूं आपके पास 1 रुपये के सिक्के हैं और उससे 13 रुपये बनाने हैं तो आप कहोगे सर 13 सिक्का चाहिए। अगर मैं बोलूं 50 पैसे से 11 रुपये बनाने हैं, समझ में आ रही बात। आपके पास सिक्के किसके हैं भाई, 50 पैसे के, और आपको बनाने कितने हैं, 11 रुपये। तो कितने सिक्के चाहिए, दिमाग पे लोड मत लेना भाई, सीधे सीधे मोटा दिमाग लगाना कि 1 रुपये में कितना 50 पैसा, 2। तो 11 रुपये में
22। बस कहानी खत्म। 25 पैसे से 7 रुपये बनाना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। 1 रुपये में कितने 25 पैसे? 4। तो 7 में 7 चौके 28। समझ में आई बात भाई? सबको कर दो ऐड। 28 22 50 10 60 3 63। 63x की वैल्यू 378, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या पूछा गया हमसे? द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। 50 पैसे क्वाइंस के नंबर कितने थे भाई? काउंटिंग। नंबर का मतलब क्या है? काउंटिंग। कितने हैं? 22x, तो 22 छक्के 132। क्लियर? ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। समझ में आई बात? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका सैलरी वाला है। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी लास्ट ईयर इनकम, यानी ए की इनकम 3, बी की इनकम 4, सी की इनकम 5। लास्ट ईयर की जो इनकी इनकम है वो क्या है? 3:4:5। ठीक है, चलिए हो रहा। करा द रेशियो ऑफ ए बी सी लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। ए बी सी की लास्ट ईयर कितना है भाई? 4 5। ये इनकी इंडिविजुअल रेशियो है, ये इनका कंबाइंड रेशियो था। बी का कितना है भाई? 2:3। सी का कितना है? 3:4। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये थोड़ा सा आप लिखते हैं। 4:5, 2:3 और 3:4। अब समझते हैं आगे। अब देखिए ए की जो है वो लास्ट ईयर क्या थी सैलरी? 3 यूनिट, और यहां पे कितनी है? 4 यूनिट। ये भी बात गड़बड़ है। बी की कितनी थी? 4 यूनिट, यहां पे कितनी है? 2 यूनिट। और सी की 5 यूनिट थी, यहां पे कितनी है? 3 यूनिट। अगर मैं इनको देखूं ध्यान से तो ए की 4 3, ये भी गड़बड़ है। बी का 2, यहां पे 4। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी बात बन जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ नहीं मिला। आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 5 से। नहीं भाई, क्यों? क्योंकि जब आप 4 से करेंगे तो सब में होगा, 2 से करेंगे तो सब में होगा, 3 से करेंगे तो सब में होगा। यहां बात कैसे आसानी से बन गई? 2 को 4 बनाना था, सिर्फ 2 की जरूरत थी। यानी कहीं ना कहीं यही से सारा लॉजिक है। इस 2 का मल्टीपल मुझे ऊपर मिल गया। ऐसे 4 का मल्टीपल मिल जाए तब भी बात बन जाएगी, 3 का मिल जाए तब भी बात बन जाएगी। तो 4 2 3 का क्या ले लीजिए? एलसीएम, जो कि क्या होता है? 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो जाएगा भाई? 12 3 36, 12 चौके 48 और 12 पंजे 60। बस आधी कहानी खल्लास। ये 4 है 36 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 9 से। 2 है 48 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 24 से। और 3 है 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई? 20 से। 9 चौके 36 सेम है, बस इधर कर लीजिए। 9 पंजे 45, 24 तिया 72, 20 चौके 80। हो गया प्रेजेंट। तीनों का मिला के 8 7 15 4 19, 197, जिसकी वैल्यू किधर गया भाई? 7880। तो 1 की वैल्यू 40। आपसे किसका पूछा गया है? ए बी सी का अलग अलग। 45 दूनी 90 दूनी 180, 18,000 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। एक 0 कम लिखा हूं भाई, यहां बढ़ा देना। ये 0, तो ये भी 0, तो ये भी 0, और 8 चौके 32। यानी कितना हो गया? 32,000। तीनों का अलग अलग पार्ट पता चल गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन था वो क्या था? आपका इनकम लास्ट ईयर और करंट ईयर में। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो आपका है मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी हमने रेशियो के वही सब क्वेश्चन लिए हैं जो पहले कभी ना कभी आपने किया हुआ होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, इस चैप्टर में रेशियो में मैंने मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन को शामिल नहीं किया। मिक्सचर्स वाले क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां की पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम मिक्सचर का देखेंगे। समझ में आ रही बात? अभी हम लोग रेशियो में जो भी थी, आपको बड़े सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर ने छोड़ दिया। भाई मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। लाइक रेशियो वाले,
मिल्क एंड अल्कोहल वाले, फिर रिप्लेसमेंट वाले, ये सब क्वेश्चन हम लोग मिक्सचर में करेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं मिसलेनियस में एक दो जो बच गए होंगे। करा देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही सिंपल तरीके से सॉल्व होगा, पढ़ के डरना नहीं है और वेरिएबल में नहीं ले जाना। किसी ऑफिस में कौन थे भाई, ऑफिसर थे और असिस्टेंट थे। करा 14 असिस्टेंट चले गए छुट्टी पे, चले गए छुट्टी पे। करा जिसकी वजह से एवरी असिस्टेंट 2 ऑफिसर, यहां आना चाहिए, एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, हर असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है। समझ में आ रही बात, ये ऑफिसर है भाई, क्लियर। कह रहा आफ्टर दैट, इसके बाद, इफ नहीं बोला, इफ का मतलब फिर कहानी यहीं पहुंच जाती। कह रहा इसके बाद एस ऑफिसर छुट्टी पे चले गए, कितने, 45। अब क्या हो गया, एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट, हर ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट। बस यही में क्वेश्चन खत्म। कैसे, यहां पे छुट्टी पे कौन गया, ऑफिसर, तो असिस्टेंट क्या होना चाहिए, सेम। यहां कितने हैं, 1, यहां कितना है, 5। यहीं पे 5 से मल्टीप्लाई करके छोटू सा लिख देता हूं, 5 और 10, कितने का फर्क पड़ा, 9 का। 9 की वैल्यू 45, तो 1 की वैल्यू 5, तो ई 5 की वैल्यू 25, और ये 10 की वैल्यू अगर पूछा जाता तो 50। कह रहा असिस्टेंट कितने थे शुरू में, तो भाई 14 आदमी तो छुट्टी पे गए थे, तो 25 थे, तो नहीं जाते, तो शुरू में कितने थे, 39। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा 2 कैंडल्स विथ सेम लेंथ, 2 कैंडल्स हैं जिनकी लेंथ क्या है आपकी, सेम है, 2 कैंडल की लेंथ सेम है। करा लाइट अप एट द सेम टाइम फर्स्ट, मतलब 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, 2 कैंडल है, एक कैंडल ये है, दूसरी कैंडल ये है, ठीक है, क्लियर। कह रहा है दोनों की हाइट सेम है, बस पहली वाली 8 आवर्स में पूरा जल जा रही है और दूसरी वाली 6 आवर्स में पूरा जल जा रही है। आगे क्या कह रहा है, ऑब्वियस बात है, पहली वाली फास्ट जल रही होगी, सॉरी 8 आवर्स में जल रही है, यानी दूसरी वाली फास्ट जल रही है। कह रहा है कि रेट ऑफ बर्निंग इज डिफरेंट फॉर बोथ कैंडल, कितनी देर जलने के बाद इनकी लेंथ का रेशियो 3:1 हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, मजेदार इन द सेंस इसलिए है जब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कब इनकी लेंथ कम होगी ज्यादा होगी, क्योंकि लेंथ तो दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे, कैसे, एक बंदा किसी काम को 8 घंटे में करता है, दूसरा बंदा 6 घंटे में करता है, तो काम कितना था भाई, 24, यानी पहले वाले की एफिशिएंसी बर्निंग की 3, दूसरे की 4। यानी हमने क्या मान लिया कि अगर ये 24 यूनिट बड़ी होगी, ये भी 24 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो मानना है मान लो। 8 घंटे में जल रही यानी इसकी स्पीड क्या है 3, 6 घंटे में जल रही यानी 4। करा कितने टाइम के बाद, तो हम मान लेते हैं आपका फेवरेट x आवर के बाद, तो इसकी जो हाइट है वो 24 है और पर आवर कितना जल रही है 3, तो कितनी जल जाएगी x आवर में 3x। समझ में आ रही बात। दूसरे वाले की हाइट कितनी है 24, ये भी पर आवर कितना जल रही है 4, तो x आवर में कितना जल गई 4x। यानी हमने मान लिया कि x आवर्स के बाद इनकी हाइट का रेशियो 3:1 हो गया। ठीक है भाई, अब यहां पे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर तो कुछ गया ही नहीं, 24 माइनस 3x और इधर 72 माइनस 12x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई 9x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू 16/3 दैट इज 5, 3 × 5 = 15, 5 1/3। इसका तरीका आप लोगों को पता है, 5 आवर्स हो गया पूरा का पूरा, यहां लिख देता हूं, और 1/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 20 मिनट्स, यानी जो टाइम लगेगा वो 5 आवर्स 20 मिनट्स। क्लियर। तो ये आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। तो इस प्रकार आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट वाइज यहां पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो बनता ही है।
मिलते हैं अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। गुड नाइट।